हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रताप सिंह और आज का हमारा टॉपिक है तालिबान क्राइसिस इन अफ़गानिस्तान। आप देखेंगे ये जो तालिबान आतंकवादी संगठन है ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है। मेनली जब आप देखेंगे ये एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन ये अब अपने आप को पॉलिटिकली इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो अफ़गानिस्तान का टोटल 85% एरिया है उसे ये लोग अभी तक कैप्चर कर चुके हैं। 85% एरिया से मतलब आप मान सकते हैं कि मोटा मोटी लगभग पूरा ही अफ़गानिस्तान के कंट्रोल में आ चुका है। जो वहाँ की कैपिटल है काबुल, अभी वो केवल इंडिया के कंट्रोल से बाहर है, लेकिन अगले कुछ समय में ये उसे भी कंट्रोल कर लेंगे। ये स्थिति उभरी कैसे, तो इस पर जब आप देखेंगे कि जब अमेरिका यहाँ पर आया था तो उसने इस आतंकवादी संगठनों को काफ़ी हद तक कंट्रोल में करके रखा था, लेकिन जब उसने यहाँ से जाने की बात की और अपनी सेना को वापस बुलाई तो ये जो संगठन था आतंकवादी ये अपने आप अपना विस्तार करना शुरू कर देता है। जब ये विस्तार शुरू करता है तो इसे बाहर से कई सारी मदद मिलती है जो इसे आर्थिक रूप से संपन्न करती हैं। इनके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी के वेपन्स भी हैं। इसी के साथ जब अमेरिका यहाँ से गया था तो अपने जो उसका मोटरकेड था, मतलब जो इसके मिलिट्री व्हीकल्स थे, वो उसे यहीं पर छोड़ गया और ये लगते हैं तालिबान के हाथ। जब ये तालिबान के हाथ में लगे तो तालिबान ने अफ़गानिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए इन व्हीकल्स का यूज़ किया। अब ये मिलिट्री व्हीकल्स हैं तो फुल आर्मर्ड हैं, जिसकी वजह से जो अफ़गानिस्तान की लोकल सेना है वो इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और जब ये एक जगह से दूसरी जगह जल्दी मूवमेंट कर रहे हैं तो क्षेत्रों को जो है अफ़गानिस्तान का उसे भी जल्दी जल्दी कब्जा करते हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो अफ़गानिस्तान की सेना है वो इन्हें मुकाबला नहीं कर पा रही है। और ये डर से कहीं वो उन्हें पकड़ ना लिया जाए, फिर बाद में प्रताड़ित किया जाए, इसके डर से वो लोग अपनी देश को छोड़ के आसपास के देशों में शरण ले रहे हैं। ये स्थिति आगे भी जो बरताने बनी हुई है। इसी को देखते हुए जो वहाँ पर कंधार और आपका जो कंधार है और आपका काबुल है, काबुल वहाँ की कैपिटल है और कंधार वहाँ का एक बड़ा सिटी है, तो इन दोनों जगह ही दूसरे देशों के दूतावास और कॉन्सुलेट हैं। तो कई देशों ने अपने अपने दूतावास खाली कर दिए हैं या फिर कॉन्सुलेट को खाली कर दिया है। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे जो अस्थिरता का माहौल है इसे स्थिर करने के लिए रसिया थोड़ा कदम उठा रहा है, वो अपनी मिलिट्री भेजने की बात कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल स्टेप नहीं लिया गया है इसके साथ में। और ये जो तालिबान है इनका कहना है कि चाइना इनका फुल सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली जो आप देखेंगे इस समय दो ऐसे देश हैं जो इस डेवलपमेंट से खुश हैं, एक चाइना आपका, दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान को ये खुशी हो रही है यहाँ पे जो इंडिया वालों ने यहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके रखा था। जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सलमा डैम था और जो आपकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी, इन दोनों को इंडिया ने काफ़ी पैसा लगा खर्च किया था। ऐसे ही कई सारे मेजर प्रोजेक्ट्स थे जो पोर्ट्स थे, या फिर आपके देखेंगे कि यहाँ पर जैसे इंडिया यहाँ पर डायरेक्ट नहीं जा सकता था क्योंकि बीच में पाकिस्तान था। इंडिया की डायरेक्ट बॉर्डर इनके साथ शेयर करती थी। जैसे कि आप मैप में देखेंगे, इसमें आप जब देखेंगे तो ये है हिंदुस्तान, ये बीच में पाकिस्तान है। जो पाकिस्तान और पीओके वाला पार्ट है उसके थ्रू इंडिया की सीधी बॉर्डर, जब वो पीओके इंडिया में था तो उसकी बॉर्डर सीधी आपकी अफगानिस्तान से शेयर होती थी, लेकिन पीओके चला गया पाकिस्तान तो अभी डायरेक्ट इंडिया इससे कॉन्टैक्ट नहीं है। इसलिए इंडिया ईरान के थ्रू, ईरान पे इंडिया ने एक चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट किया है, उसके थ्रू फिर अंदर ही अंदर एक रेलवे लाइन बिछाई है। पोर्ट तक जाता है शिप से और शिप से फिर जो पोर्ट है वहाँ से जाता है अफगानिस्तान तक शिप से, सॉरी ट्रेन से। तो जब वहाँ जाता है तो ऐसे ही अपने अपने ट्रेड करते हैं और जो इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाने जाते हैं वो करवाते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे जो बीच वाला क्षेत्र है ये पाकिस्तान के कब्जे में है तो डायरेक्ट आप जा नहीं सकते, इसीलिए आपको पोर्ट का निर्माण करना पड़ा। ये जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है ये खतरे में आज की डेट में, इससे पाकिस्तान को काफ़ी खुशी हो रही है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं इन लोगों ने भी कांग्रेस किया है और बोला है कि इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो डूबने वाला है। ये जो रिसेंट डेवलपमेंट है ये हुई है। इसी के साथ में जब आप देखेंगे एक जो इनकी वार्तालाप चल रही है, मतलब एक टॉक चल रही है उनकी, वो चल रही है आपकी रशिया में। रशिया में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और आपके तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। इसी के साथ में रशिया जो कोशिश कर रहा है वो अपनी सेना को भेज के इस जो कंट्रोल अभी बढ़ी हुई है इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उसने जो तालिबान संगठन है इसे वार्निंग भी दी है। इसी के साथ आप देखेंगे जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट ने भी इंडिया और रूस से, क्योंकि उसके पास अभी केवल दो ही ऑप्शन बचे हुए हैं यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है इंडिया और रूस, इनसे मदद मांगी है। यहाँ पे इंडिया के हित ये है जो इंडिया ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो हो सकता है तालिबान वाले जब उसमें कंट्रोल में पूरा कर लेंगे तो पाकिस्तान उन्हें इस चीज़ के लिए मतलब एग्रेसिव करे कि जो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है यहाँ पर और जो निवेश करके और जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए हैं, डैम हुए,
जैसा आपको सलमा डैम बनाया था, या फिर पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, या फिर और भी कई सारे डैम हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करे। वैसे ये अगर डिस्ट्रॉय किया जाता है तो ये उनकी खुद की जनता को परेशान करने की चीज़ें होंगी, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है कि वो इतना बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट को जो नुकसान होगा वो झेल सकती है, लेकिन वहाँ की जनता जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उसने भारत से और रूस से मदद मांगी है। इसी के साथ आज आप देखेंगे जो खुफिया सूत्र हैं उनका कहना है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो तालिबान है वो पूरा अफगानिस्तान कब्जा कर लेंगे और वहाँ पर अपनी सरकार का भी गठन कर सकते हैं। इसी में जब आप जो इंडिया की तरफ से जो एक डिसीजन लिया गया वो लिया गया है, जो यानी कि डिप्लोमेट्स हैं और जो उनका स्टाफ है उन लोगों को, और जो कॉन्सुलेट और जो दूतावास है उसे जो प्रोटेक्ट करते हैं इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस वाले जो सोल्जर्स हैं, वो इन सबको वहाँ से वापस बुलाने के लिए इन्होंने अपने एयरफोर्स के प्लेन भेजे हैं। तो इंडिया भी समझ चुका है कि यहाँ पर एक जो स्थिति बिगड़ी हुई जल्दी सॉल्व नहीं होने वाली, इसीलिए इन्होंने अपने स्टाफ को और अपने जो कॉन्सुलेट था और जो अपने डिप्लोमेट्स थे उन्हें वापस बुलाने के लिए एयरफोर्स के प्लेन भेजे हैं। तो इसमें जो भी रिसेंट डेवलपमेंट होगा उसके साथ फिर हम आपके सामने होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।